सो गुड आफ्टरनून गाइस, एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो आप लोगों को लग रहा होगा कहाँ बीच से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसका रीज़न है बारिश। केदारनाथ से तो आप लोगों को पता ही है, हम कल शाम को ही वापस आ गए थे और हम जहाँ फाटा में रुके थे हमने वहीं स्टे कर लिया था रात को ही। लेकिन सुबह इतनी बारिश हो रही थी, हम तो निकल गए थे सुबह 8 बजे। हमें लगा कि बारिश बंद हो जाएगी तो रास्ते में ब्लॉग स्टार्ट कर देंगे, लेकिन बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब जाके हम ऋषिकेश पहुँचे तब जाके बारिश बंद हुई है और अब यहाँ पे धूप का वो मिला है, वरना वहाँ तो पीछे पूरा भीग भी गए और ठंड से हमारी हालत भी ख़राब हो गई थी उस टाइम पे। तो यही था कि जर्नी की, इसीलिए हम आज ब्लॉग इतना लेट स्टार्ट करा। तो अब मैं बता देता हूँ हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा केदारनाथ का, हमारी जर्नी कैसी रही। तो पहली बात तो ये बताता चाहूँगा कि बहुत मज़ा आया, बहुत एडवेंचरस ट्रिप भी कह सकते हो आप लोग एक तरह से, क्योंकि 16 किलोमीटर जाना आना कोई इजी नहीं है। और जैसा रास्ता है, अगर आप गए नहीं हो तो अगर आप जब जाओगे तब आपको पता लग जाएगा कैसा रास्ता है। पूरा कीचड़ से भरा हुआ है रास्ता और घोड़े चलते हैं दोनों साइड से, ऊपर से आने के लिए भी जाने के लिए भी। तो उसमें बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है पैदल यात्रियों के लिए जाना, क्योंकि वो बार बार बोलते रहते हैं कि साइड हो। तो पैदल वालों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है इसलिए। लेकिन हाँ, आया बड़ा मज़ा। तो जैसा कि हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी परसों, दिल्ली से हम निकले थे। हम दिल्ली से एक दिन में हम पहुँचे फाटा पे हमने उस दिन स्टे किया जिस दिन हम पहुँचे थे। हम चाहते तो आगे भी जा सकते थे सोनप्रयाग तक, लेकिन हमने प्रेफर किया कि फाटा में रुक जाते हैं, क्योंकि सुबह तो जाना ही है। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग बाइक लेके, हमें पता था कि बाइक हमने पार्क करनी है सोनप्रयाग पार्किंग में, तो हमने कहा फाटा में रुक जाते हैं। और क्योंकि अगर थोड़ा और पहले रुक जाएंगे तो हमें पता था कि होटल्स भी सस्ते मिल जाएंगे, तो हमने प्रेफर किया कि फाटा में रुक जाते हैं। और जो हमने होटल लिया था वो हमें पड़ा था 2500 का। हाँ, फिर वो हम वहाँ पर स्टे किया रात को, और हम अर्ली मॉर्निंग सुबह 5:30 पे निकल गए थे सोनप्रयाग के लिए। तो और हाँ, अगर आप गाड़ी से जाते हैं तो आपको बहुत जाम मिलेगा उस रोड पे, लेकिन हाँ बाइक वाले हैं तो बाइक वालों के लिए इजी है। और पैदल वालों का भी सेम ही है कि सुबह सुबह गाड़ियों का, अगर टैक्सी से जाएंगे तो बहुत जाम मिलेगा। तो इसीलिए कुछ लोग तो पैदल निकल जाते हैं। हम तो बाइक से थे, तो बाइक में क्या है कि आप साइड से जा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती इतनी। तो हम भी सुबह 5:30 बजे निकल गए थे और आधे घंटे का रास्ता है वहाँ से, 13 किलोमीटर है। तो हम सोनप्रयाग पार्किंग में बाइक खड़ी करी, जिसका चार्ज है 50 रुपीज़ बाइक का 12 घंटे के लिए, और गाड़ी का है 100 रुपीज़ सेम 12 घंटे के लिए। हमने वहाँ अपनी वो बाइक खड़ी करी, फिर हमने वहाँ से स्टार्ट की अपनी जर्नी गौरीकुंड के लिए, क्योंकि वहाँ से या तो आप पैदल जा सकते हैं या फिर गवर्नमेंट की नहीं, लोकल जो टैक्सी होती हैं उसी में जा सकते हैं। और कोई रास्ता नहीं है वहाँ से जाने का, तो यही रास्ता है। तो हमने टैक्सी करा, टैक्सी के लिए भी वहाँ पे 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी होती है गाइस, तो आपको लाइन में लगना होता है। लाइन में लग के आगे जाओगे, वहाँ पे पुलिस वाले सब कुछ मैनेज करते हैं। तो लाइन में लग के आपका जब नंबर आएगा तो आप वहाँ से टैक्सी में बैठोगे, फिर वो टैक्सी ले जाएगी आपको गौरीकुंड। और गौरीकुंड में क्या है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। गौरीकुंड में आपको स्टे भी मिल जाएगा। अगर आपके पास ग्लव्स नहीं है, आपके पास रेन कोट नहीं है, आपके पास विंटर्स के कपड़े नहीं हैं, तो सभी आपको मिल जाएगा गौरीकुंड से। तो आप गौरीकुंड से भी ले सकते हैं आपको जो भी लेना है। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ छोड़ दिया है, मिस कर दिया है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं गौरीकुंड से। और गौरीकुंड से फिर आपकी जर्नी स्टार्ट होती है 16 किलोमीटर की केदारनाथ के लिए। हाँ, लेकिन हाँ 16 किलोमीटर लिखा हुआ है, 16 किलोमीटर, लेकिन हमने जितने भी लोगों से पूछा सबका यही कहना था कि 16 किलोमीटर तो नहीं है, अराउंड 20 to 25 किलोमीटर के बीच है, वो इतना तो है, वो सबका यही बोलना था। तो वो ये बस यही बोला चाहूँगा कि धीरे धीरे चलिए, ऊपर को छोटे कदम लेके ऊपर को बढ़ते रहिए, आप पहुँच जाएंगे। टाइम लगेगा, 8-9 घंटे का राउंड लग गया था, हमें भी 8 घंटे लग गए थे अराउंड पहुँचने में ऊपर। हमने 8 बजे के करीब स्टार्ट किया था और हम अराउंड 4 या 5 बजे पहुंच गए थे ऊपर। और आपको अगर हेलीकॉप्टर सेवा लेनी है तो हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है, फाटा से मिलते हैं और बहुत सारे पॉइंट्स हैं हेलीकॉप्टर के भी, तो आप उसके थ्रू भी आ सकते हैं। और आपको लगता है कि आप नहीं जा सकते तो गौरीकुंड से और भी तरीके हैं जाने के लिए। आपको घोड़ा मिल जाता है ना, पोनी जिसको कहते हैं, पोनी मिल जाती है आपको वो मिल जाता है जो आपको बैक पर लेके चलते हैं, वो मिल जाता है आपको, है ना। आपको सामान भिजवाना तो आप खाली सामान भिजवा सकते हैं और खुद आप पैदल जा सकते हैं। और आप वहाँ पे वो भी होते हैं, डोली कहते हैं ऐसे उसको, जिसको 4 बंदे लेके जाते हैं, उठा के लेके जाते हैं, तो आप वो भी जा सकते हैं, उसको लेके भी जा सकते हैं।
वैसे भी रहते हो, आपको जैसे में है आप वैसे जा सकते हैं। बस ऐसे ही आपकी जर्नी स्टार्ट होगी धीरे धीरे करके। ऊपर ऊपर बहुत सारे पॉइंट है, आपको सब कुछ मिल जाएगा रास्ते में, पानी वानी सब कुछ है वहाँ पे। नेचुरल वाटर भी मिल जाएगा और शॉप्स भी हैं बहुत सारी जो आपको पानी वानी सब कुछ देते हैं, मतलब खाना वाना सब कुछ मिलता है। तो आप वहाँ से लेके अपना जो भी आपको लगता है कि मुझे पानी पीना है, ब्रेक लेना, तो ले सकते हैं। हाँ, प्राइसेस थोड़े से हाई हैं जो ऑब्वियसली बात है होंगे भी, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ जो है लोग इतनी मुश्किल से ऊपर लेके आते हैं, तो उसकी वजह से प्राइसेस भी हाई है। तो ऐसे ही है, बस आपको धीरे धीरे चलते रहना है। आप 16 किलोमीटर का ट्रैक है आपका, आप ऊपर पहुंच जाएंगे। और ऊपर का ये बता दूं, ऊपर का मौसम क्या है, बड़ा बहुत चेंज होता रहता है। कभी धूप आती है, कभी बारिश। हमारे साथ भी ऐसी हुआ, रास्ते में जब हम जा रहे थे तब तक तो मौसम ठीक था, फिर रास्ते में एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई, फिर बारिश बंद हुई तो गर्मी होने लग गई, फिर एकदम से फिर बहुत तेज़ बारिश हो गई। तो उसमें क्या है कि बहुत मतलब मौसम उसका बहुत ही वो है, अनप्रिडिक्टेबल है वहाँ का मौसम। तो मैं तो आपसे ये कहूँगा, आप जा रहे हैं तो एक्स्ट्रा अपने साथ वो लेके जाएं, पॉलीथीन हो गई या वैसे ले जाए कि आपके कपड़े को बचा सके। क्योंकि हमने जो लगाया, हमारा रेनकोट तो पूरा फेल हो गया था, क्योंकि इतनी बारिश में रेनकोट भी कहाँ चलेगा, वो भी फेल हो गया था। और बैग में जो कपड़े थे वो भी ढके हुए थे हमने, लेकिन वो भी गीले हो गए थे इस चक्कर में हमारे। हम जैसे तैसे करके ऊपर पहुँचे। ऊपर भी आपको फिर क्या है कि मंदिर के दर्शन के लिए भी आपको लाइन लगी होती है वहाँ पे। तो सुबह कितने बजे से दर्शन स्टार्ट हो जाते हैं वहाँ पे? हाँ, 4 बजे से सुबह दर्शन स्टार्ट हो जाते हैं और रात भर चलते रहते हैं, रात भर। अगर आपको लाइन में लगना है तो आप लाइन में लग के, अगर आपको है कि भाई लाइन में लगना, तब सुबह दिन मतलब रात को वो कर लीजिए एकदम से 12-1 बजे के करीब, या सुबह 3-4 बजे चले जाइए दर्शन करने। ऐसा भी बहुत सारे लोग करते हैं वहाँ पे लाइन से बचने के लिए, क्योंकि लाइन भी वहाँ पे भी बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, कम से कम 1 किलोमीटर की लाइन तो वहाँ पे भी लगी होती है। और रूम्स का मैं बता दूँ कि वहाँ पे इजीली अवेलेबल हैं, हमें तो मतलब मिल गया था इजीली। तो वहाँ पे इनफ रूम्स हैं, रूम्स भी नहीं भी मिलेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे टेंट लगा रखे हैं लोगों ने वहाँ पे ऊपर ही, जो ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उन्होंने बहुत सारे टेंट लगा रखे। तो आपको रूम नहीं भी मिलेगा तो आपको टेंट तो मिल ही जाएगा कम से कम। लेकिन वही है, वहाँ पे आपको फिर प्राइस भी उसी अकॉर्डिंग पे करना है। हमने पे किया था 1000 रुपीज़ पर 700 रुपीज़ पर पर्सन हमने पे किया था। तो वहाँ पे ऐसी हैं 700-1000 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से ही वहाँ पे सारे रेट्स हैं। तो आपको ऐसे रेट्स मिल जाएंगे वहाँ पे। और उसके बाद मंदिर के आप दर्शन करोगे, और ऊपर भैरव बाबा का मंदिर है 1 किलोमीटर वहाँ से, तो वहाँ पे भी ज़रूर जाइएगा अगर आप प्लान कर रहे हो तो वहाँ पे जाना। और वहाँ पे आदि गुरु शंकराचार्य की अभी प्रतिमा भी बनाई गई है लेटेस्ट, वो इसी साल इनॉग्रेट हुई थी, तो वो भी ज़रूर देखिएगा वहाँ पे। बाकी हमारी जर्नी तो काफ़ी अच्छी रही, बस वही था, हमने फिर दर्शन करे और नेक्स्ट डे हम अपना हम जिस दिन पहुंचे थे उस दिन शाम को ही हमने दर्शन कर लिए थे वैसे तो, क्योंकि हमारी किस्मत अच्छी थी तो हमें उस दिन शाम को ही दर्शन मिल गए। वो भी हम उस टाइम पे लाइन भी नहीं लगी हुई थी ज़्यादा बड़ी जब हम पहुंचे थे, क्योंकि हो सकता है बारिश हो रही थी उस टाइम पे, तो बारिश में लोग हट गए होंगे लाइन से, ये रीज़न हो सकता है। लेकिन सुबह तो बारिश हो रही थी फिर भी लोग लाइन पर लगे हुए थे। लेकिन हमें तो जैसे हम गए तो हमने सबसे पहले दर्शन कर लिए। दर्शन करके हम अपने जो हमने टेंट लिया था उसमें हमने रेस्ट किया। फिर सुबह हमने बाकी चीज़ें करी, बाकी जो भैरव बाबा के मंदिर गए, भीमशिला देखी, और आदि गुरु शंकराचार्य के वहाँ पे गए जहाँ पे उनकी प्रतिमा बनी हुई है, वो सब किया। और हम अराउंड कितने 12 बजे, हाँ 12-12:30 बजे हमने अपना नीचे के लिए ट्रैक स्टार्ट कर दिया था। और नीचे का ट्रैक थोड़ा ईजी है कंपेयर टू ऊपर जाना, क्योंकि आपको पता ही है। हाँ, तो हम पहुँच गए थे अराउंड 5 घंटे में हम नीचे भी पहुँच गए थे। 12:30 हमने स्टार्ट किया था और अराउंड 5 बजे हम पहुंच गए थे नीचे। फिर नीचे जाके भी सेम ही सिचुएशन आपको मिलेगी। जब आप नीचे पहुंचोगे तो फिर से आपको गौरीकुंड से लाइन लगी होगी लंबी सी 1-2 किलोमीटर की टैक्सी के लिए। अगर आपको टैक्सी से मतलब उस लाइन में नहीं लगना तो आपका दूसरा ऑप्शन है कि आप पैदल जा सकते हैं सोनप्रयाग तक। तो हम तो टैक्सी में ही गए थे लाइन पर लग के। 1 किलोमीटर लंबी लाइन थी उस टाइम पर जब हम गए थे, तो 1 किलोमीटर लाइन लंबे हम उसमें लाइन में लगे हम। और हमने वहाँ से हम सोनप्रयाग गए जहाँ पर हमारी बाइक पार्क थी। बस हमने अपनी बाइक उठाई वहाँ से, अराउंड 8-9 बज गए थे हमें आते आते। तो 9 बजे हम जहाँ पे हमने रूम लिया था फाटा में, हम 9 बजे वहाँ फाटा पहुँचे। 9 बजे फाटा पहुँचे हम। उसके बाद बस हमने डिनर किया और हमारी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, पाँव में इतना दर्द हो रहा था कि हमारी कुछ हिम्मत नहीं थी कुछ भी करने की। सुबह फाटा से 8 बजे निकल गए थे
लेकिन आज भी इतनी बारिश हो रही थी सुबह 8 बजे से ही कि अब ऋषिकेश जब पहुँचे तब यहाँ पहुँच के लग रहा है कि बारिश का तो कोई नामो निशानी नहीं है, इतनी धूप हो रही है। और वहाँ पे भाई इतनी बारिश हो रही है सुबह से, ठंड से हम पूरा वो हो गए थे, हालत ख़राब हो गई थी। तो बस ऐसी थी हमारी जर्नी केदारनाथ की। होप करते हैं आपको पसंद आई होगी। हमने जो छोटी छोटी वीडियोस बनाई है वो हम डालेंगे यूट्यूब पे अपने चैनल पे, तो आप देखिएगा उसको, और आपको पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को। और आपको केदारनाथ की ट्रिप के रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling.